माय नेम इज़ परवीन वर्मा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मीन्स बॉडी पर ब्लीच करना। ब्लीचिंग हम कपड़ों पर भी करते हैं, किस लिए कि ताकि वो और अच्छे निकल जाए, उनके दाग धब्बे अच्छे से निकल जाए और वो सेम कंडीशन में हो जाए। तो इस तरह से ब्लीच हमारी फेस के लिए भी होती है, बॉडी के लिए भी होती है। तो आज हम बात करते हैं ब्लीचिंग प्रोसीजर की। हमने बेसिक डेफिनेशन सर्विस में पहले वैक्सिंग और थ्रेडिंग की बात की थी। हमारा थर्ड जो टॉपिक आता है वो आता है ब्लीच का। हमारे जो बॉडी पे बाल होते हैं वो हम किन किन तरीक़ों से, हम कैसे कैसे उसको हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उन्हें कलर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रोसेस इसमें से बताया आपको। जैसे हम वैक्सिंग के द्वारा हम बालों को निकाल सकते हैं, वैक्स करके, और थ्रेडिंग से हम धागे से बाल निकाल सकते हैं। कुछ हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे लेज़र हो गया ट्रीटमेंट, जैसे रेज़र हो गया। तो इस तरह से हम एपिलेटर हो गया, या फिर हम क्रीम के द्वारा, या कुछ ब्लीच के द्वारा, इस तरह से कुछ ऐसी जो कंडीशंस हैं जिसमें हम अपने बालों को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हमें अवांछित बाल जो होते हैं, यानी कि बाल जो है मनुष्य का विशेष तौर पर मुख्य भाग होता है, बट बाल जो हैं हमें जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बाल हो उन्हें हम अवांछित बाल कहते हैं, यानी कि अनवांटेड हेयर्स। अब ब्लीच में हम क्या करते हैं, ब्लीच का मकसद क्या होता है? ब्लीच हमारे लिए वो होती है जो हमारे बाल होते हैं छोटे छोटे, वो स्किन टोन में मैच होकर हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर लग जाए, इसलिए हम ब्लीच करते हैं। ब्लीच के अंदर अमोनिया और H2O2 दो चीज़ मिली होती है, जिससे हमें स्किन को कलर मिलता है। इसमें बारी आती है ब्लीचिंग प्रोसीजर की। ब्लीचिंग प्रोसीजर क्या है? हमें क्या है, आराम से क्लाइंट को बिठाना है, उसके बाद हमें उसका रिकॉर्ड कार्ड मेंटेन करना है, उसके बाद हमने उसकी ज्वेलरी रिमूव करनी है, फिर हमने ब्लीच अप्लाई करनी है, उसके बाद ब्लीच साफ करके हमने अच्छे से उसके बाद क्रीम अप्लाई करनी है। कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा प्रोसीजर है, इसको मैं अच्छे से बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा जैसे इंट्रोडक्शन, ये मैंने क्लियर कर ही दिया आपका। फिर हमारा आता है पैच टेस्ट। अब देखिए, कोई भी केमिकल यूज़ करते हैं उसमें पैच टेस्ट ज़रूर करना होता है, ताकि अब हमारी स्किन सबकी जैसी तो नहीं है, किसी की नाजुक है, किसी की हार्ड है, किसी की मीडियम है। तो इस तरह से सबकी स्किन अलग अलग होती है। हमें उस स्किन के अकॉर्डिंग हमें पैच टेस्ट करना होता है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने आपको उसमें पैच टेस्ट और स्ट्रेंथ टेस्ट दोनों बताए थे। अगर इसमें पैच टेस्ट आपको अच्छे से मालूम ना पड़े तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो। मैंने उसके अंदर पैच टेस्ट और स्ट्रेंथ टेस्ट दोनों बताए हुए अच्छे तरीके से कि कैसे करते होते हैं। बट मैं इसमें भी आपको बताऊंगी कि पैच टेस्ट कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं उसके लिए पैच टेस्ट करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर हमें देखो पता नहीं चलता, अगर कोई भी केमिकल हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो हमें रिएक्शन करेगा या हमारे लिए बिल्कुल सक्सेस रहेगा, इसलिए हम पैच टेस्ट करते हैं। बाई चांस अगर कोई हमारे लिए ब्लीच करवाने आता है तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी क्रीम के अंदर एक्टिवेटर मिलाकर हमें एल्बो के पीछे या कान के पीछे यहाँ पे जरा सी हमने जो है ब्लीच लगाकर देखनी है। उसके बाद हमने 2-3 घंटे के लिए उसे छोड़ देना है, और फिर उसके बाद जैसे हम ब्लीच को तो 2-3 घंटे नहीं छोड़ सकते, इसमें तो हमें सिर्फ 10 या 15 मिनट की ज़रूरत होती है। तो हम ब्लीच की जहाँ बात करते हैं इसमें हमें 2 या 3 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। उसके बाद आपने देखना है, अगर वहाँ पे त्वचा लाल हो गई है, या दाने उभर आए हैं, या खुजली हो रही है, या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो ब्लीच यूज़ ना करें, अन्यथा बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसको पैच थोड़ा सा टेस्ट करने को हम पैच टेस्ट कहते हैं। अगर वो पैच टेस्ट आपका सक्सेस रहता है,
मीन्स जहाँ पे आपने क्रीम अप्लाई की थी वो आपके बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है, वहाँ पे ना खुजली आ रही है, ना रिएक्शन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो आप ब्लीच पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको पिछले जो ये पैसेज स्टैंडर्ड्स था वो मैंने आपको हेयर हाईलाइटनिंग में बताया था, जो हेयर ट्रीटमेंट था उसमें मेरा अच्छे से डेमो आपको दिखाया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हो, और इसमें भी मैंने आपको बताया है। तो ये था हमारा पैच टेस्ट। नेक्स्ट हमारी बारी आती है ब्लीचिंग प्रोसीजर, अभी मैंने आपको बताया था। फिर आती है मटेरियल। मटेरियल में मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने हेडबैंड लेना है ताकि हमारे पूरे जो बाल है वो अच्छे से कवर किए जाए और वो आगे फेस पे ना आए। अगर फेस पर बाल आते हैं तो वो भी ब्राउन हो जाएगा। ये है हमारी ब्लीच क्रीम, हमारी गोल्ड की है। इसे मैंने दूसरी डिब्बी में डाली हुई है, वो डिब्बी क्रैक हो गई थी तो मैंने इसको दूसरी डिब्बी में डाल दिया है। ये हमारी ब्लीच क्रीम है, ये आप देख रहे हो। ये हमारा ब्लू हेवन का गोल्ड एक्टिवेटर, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। ये देखिए अंदर देख रहे हो आप, ये पाउडर फॉर्म में एक्टिवेटर है, यही हमारा मेन काम करता है। ये है रोज वाटर, ये है कोल्ड क्रीम, दो तरह की है मेरे पास, प्योर रोज की है और अरोमा एलोवेरा की क्रीम भी है। मॉइस्चराइजर भी है, पानी के लिए बाउल और स्पंज। हमें इसके लिए इतने से सामान की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अच्छे से प्रोसीजर बताती हूँ कि सामान का क्या क्या यूज़ होता है और हमें क्या करना चाहिए। प्रोसीजर के अंदर हमने क्लाइंट को अच्छे से बिठाना है आरामदायक अवस्था में, कंफर्टेबल बिल्कुल, ताकि वो अनकंफर्टेबल महसूस ना करे। तो अच्छे से बिठाया हमने उसको। उसके बाद आपने हेडबैंड लगाना है, उसके बाद आपने ड्रेप करना है। ड्रेप मीन्स आपने उसकी ज्वेलरी रिमूव करनी है। फेस पे अगर आपने बिंदी या मेकअप कुछ किया हुआ है तो वो रिमूव करना है अच्छे से। ईयर रिंग जैसे नोज में पिन डाली हुई है या नेक में चैन वगैरह डाली हुई है तो वो आपने रिमूव करनी है अच्छे से। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे से स्पंज से लेके या रोज वाटर से या पानी, सिंपल पानी से आपने अच्छे से चेहरा साफ करना है। उसके बाद आपने एक ट्रे में या आपने बाउल में अच्छे से क्या करना है, इसमें ब्लीच क्रीम फेस के अकॉर्डिंग लेनी है कि कितनी यूज़ होती है। देखो आप वो अंदाजा तो लगा सकते हो, अगर फिर भी नहीं पता चलता तो 2 चम्मच आप फेस के लिए। इसके साथ ट्रे आती है, इसके साथ चम्मच भी आती है, स्पैचुला यानी कि, तो वो 2 स्पैचुला लेकर आप इसमें बाउल में अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये एक्टिवेटर 3 या 4 चिमटी, बिल्कुल छोटी छोटी चिमटी जैसी होती है, या बिल्कुल हाफ स्पून एक्टिवेटर लेके इसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद आपने ब्रश लेना है। मेरे पास यहाँ पे ब्रश अवेलेबल नहीं है, ब्लीच ब्रश मार्केट में अवेलेबल होता है और बहुत सी तरह का मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज में मिलते हैं। तो आपने वो ब्लीच अच्छे से मिक्स करनी है और ब्रश के द्वारा आपने अच्छे से फेस पे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने ब्लीच कहाँ अप्लाई करनी है, अपर लिप्स पर, क्योंकि सबसे पहले जो अट्रैक्ट होता है वो हमारा अपर लिप्स पे ही होता है, इसलिए हमने ब्लीच अपर लिप्स पर लगानी है। उसके बाद हमने चिक्स पे, फोरहेड पे, पूरे फेस पे यानी कि लगा देनी है, गर्दन पर भी लगा देनी है। उसको आप 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ध्यान रखना आपने यहाँ आइज के आसपास एरिया में नहीं लगानी, क्योंकि ये सेंसिटिव हमारा पॉइंट्स होता है और यहाँ पे हमने इससे थोड़ा कौन से दूर लगाना है हमने ऐसे। और जो आईब्रोज हैं उस पर हमने नहीं लगानी है, अन्यथा हमारे जो ये आईब्रोज के बाल हैं ये भी ब्राउन हो जाएंगे। तो हमने अच्छे से ब्लीच लगाया, उसको 15 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद सबसे पहले जहाँ पे आपने जो ब्लीच लगाई है वहाँ आप देख लीजिए कि बाल ब्राउन हुए हैं या नहीं। अगर हो गए हैं तो ठीक है, नहीं हुए तो 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। उसके बाद आपने स्पैचुला की सहायता से पूरी ब्लीच रिमूव कर देनी है। पानी से गीला हाथ करके अच्छे से उसको मेल्ट कर देना है और स्पंज पानी में डीप करके अच्छे से उसको साफ कर देना है। साफ करने के बाद आपने टॉवल से उसको सुखा देना है। फेस को रगड़ना नहीं है,
कभी भी अगर आप फेस का कोई ट्रीटमेंट करते हो तो कभी भी आपको फेस को रगड़ना नहीं चाहिए। टॉवल से जैसे हम ऐसे ऐसे रगड़ लेते हैं, ऐसे हमें रगड़ना नहीं चाहिए, हमें टॉवल से थपथपा लेना चाहिए। या हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं, मेरे पास अभी है नहीं, तो टिश्यूज़ भी वो आप अलग अलग क्लाइंट के लिए हम यूज़ एंड थ्रो होते हैं वो, तो हमने यूज़ किया और ट्रीटमेंट के बाद हमने थ्रो कर दिया। तो इस तरह से हमने उसे अच्छी तरह से डैप करके सुखा देना है। उसके बाद आप कोल्ड क्रीम या कोई भी अरोमा जेल है या कोई भी आफ्टर जेल जो होता है वो लेके स्किन पर अप्लाई कर देना है। उससे स्किन बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल नमी युक्त हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी। तो आप देखते हो ब्लीच करने के बाद आपका फेस का कॉम्प्लेक्शन कितना फेयर लगने लग जाता है और हमारी जो स्किन है वो फेशियल के लिए भी तैयार हो जाती है। दूसरी बात, अगर हमें फेशियल नहीं करवाना तो हमारी स्किन जो है मेकअप के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। हमें मेकअप करने से पहले ब्लीच फेशियल करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी स्किन बिल्कुल फ्रेश और अच्छी हो जाती है, जिसके लिए हमें मेकअप करने में आसानी रहती है और मेकअप बिल्कुल निखर के आता है। तो ये था हमारा ब्लीच का। अब बारी आती है हमारा प्रिकॉशंस की। ब्लीच में हमें प्रिकॉशंस भी करनी होती है। जैसे ब्लीच में एक्टिवेटर की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमें ब्लीच नहीं करना चाहिए। किसी का दम घुटता है, किसी को दमा है, सांस की प्रॉब्लम्स है, इस तरह से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमें वो नहीं करना है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारा जो एक्टिवेटर है, अगर वो वहाँ पे किसी को इचिंग हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही है, तो फटाफट हमें ब्लीच जो है रिमूव कर देनी है। नेक्स्ट, अगर किसी को कहीं पे कट या जलन या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे कट लगा हुआ है, कहीं पे पिंपल ज़्यादा है, रुशिया की प्रॉब्लम्स में है और है, तो हमें ब्लीच नहीं करनी है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है रिकॉर्ड कार्ड की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड क्या होता है। उसमें क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड मैंने वीडियो में दिखाया भी था कि कैसा होता है। उसमें क्लाइंट का नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, कुछ बीमारी है या नहीं, कुछ डिसीज़ की प्रॉब्लम अगर वो झेल रहे हैं तो वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, किस किस दौरान मेडिसिन ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कौन सी मेडिसिन है, या किसी को कोई एलर्जी तो नहीं है, या कौन सा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, पहले कहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया, अब यहाँ पे कैसे है, तो ये सब मेंशन करना होता है क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड में। तो वो रिकॉर्ड कार्ड हमें मेंशन करना होता है ताकि हमें क्लाइंट को अगर हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी अन्य प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। चलते हैं हम आज की कुछ खास वीडियो पर। कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ, पिक्चर में आपको डिटेल से अच्छे से समझ में। ये देखिए, ये ब्लीच है, यहाँ पे ये इन्होंने फेस पे ब्लीच लगाई हुई है और टॉवल से साफ कर रहे हैं बाद में। ब्लीच फेशियल एट होम। हम ब्लीच को ज़रूरी नहीं है कि सैलून में भी करवाएं, हम घर पे भी कर सकते हैं। ब्लीच जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ब्लीच कई तरह की होती है, जैसे क्रीम ब्लीच, पाउडर ब्लीच, ऑयल ब्लीच, लिक्विड ब्लीच, नेचुरल ब्लीच, लाइम एंड हनी ब्लीच। तो इस तरह से कई ब्लीच होती है। घर में भी हम ब्लीच बना सकते हैं। ऑरेंज ब्लीच भी होती है, सैंडलवुड ब्लीच भी होती है, पपाया जूस ब्लीच होती है, मिंट लीव्स एंड टमाटो ब्लीच होती है, आलमंड एंड लेमन ब्लीच होती है। इस तरह से हम कई तरह की ब्लीच होममेड भी बना सकते हैं और मार्केट से जो क्रीम या पाउडर अवेलेबल होती है ब्लीच, वो हम लगा सकते हैं। ये देखिए ब्लीच कैसे ये ब्रश के द्वारा लगा रहे हैं। हमें जो ब्लीच है वो उंगली या हाथ से नहीं लगानी चाहिए। कई बार हमारी उंगली या हाथ पे भी रिएक्शन हो सकता है, इसलिए हमें ब्लीच लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। और ब्लीच हर एक क्लाइंट पर इस्तेमाल करने के बाद हमें स्टरलाइज ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए, ब्लीच बहुत तरह से होती हैं। मार्केट में अलग अलग कंपनी की अलग अलग ब्लीच मिलती हैं। ये मैंने आपको पिक्चर में कुछ दिखाई हुई हैं। ये देखिए, ब्लीच के लिए बाउल, ब्रश, एक्टिवेटर, ये जो है यहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर है ये एक्टिवेटर है और ये ब्लीच क्रीम है और ये बाउल में मिक्स की हुई है। ये देखिए ब्लीच का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमने फेस वॉश किया, अच्छे से तैयार किया, उसके बाद हमने क्लींजिंग की, उसके बाद हमने फिर ब्लीच लगाई। उसके बाद थोड़ा सा जब टाइम हो गया है 15 से 20 मिनट का, वो हम स्किन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कितना टाइम है, थोड़ा सा रब किया।
और फिर इसको साफ कर दिया और इस तरह से मुंह वॉश कर लिया। देख रहे हैं आप इफेक्ट ब्लीच का। ये जोलन ब्लीच वही है कि क्रीम, एक्टिवेटर और मिक्सअप करने के लिए छोटा सा बाउल या ट्रे। ये देखिए ब्लीच का फ़र्क इस स्किन में और स्किन में आप कितना फ़र्क देख रहे हो। ब्लीच का मकसद ही यही है कि हमारी जो स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम है ये दूर हो, और दूसरी हमारी जो स्किन के बाल हैं वो हमारे बिल्कुल स्किन टोन में मैच हो जाए, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर लगे। ये बाद में बात आती है एलर्जी की। जैसे मैंने बताया आपको कि हमें एक पैच टेस्ट कर लेना चाहिए। पैच टेस्ट में ये होता है कि हमें थोड़ा सा एक्टिवेटर मिला के क्रीम में, और वो हमें बिल्कुल नाजुक पॉइंट पे लगाना चाहिए। उसके बाद 5 से 7 मिनट तक देखिए उसका कुछ रिएक्शन होता है या नहीं, या आपकी स्किन लाल होती है या जलन होती है या वहाँ खुजली आती है या किसी प्रकार के दाने आते हैं, लालिमा आती है, तो आप स्किन के ऊपर आप ब्लीच न करें, आप अदर कंपनी की यूज़ करके देखें। ये देख रहे हो आप पैच टेस्ट है छोटा। ये देखिए रिएक्शन कैसे हो जाता है। जैसे नाक के आसपास या चीक्स पे हमारे कई बार पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, डिपली होते हैं, या पस वाले या रोशिया में होते हैं, या ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो उस एरिया में हमें ब्लीच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें इफ़ेक्ट देने की बजाय वो हमारा साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। ब्लीच करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आँखों के ऊपर न लगे। आईब्रोज और आँखों के आसपास से एरिया से दूर लगानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सेंसिटिव पॉइंट्स होता है और इस पर हमारी जो ब्लीच है वो कई बार रिएक्शन कर जाती है, इसलिए हमें इस एरिया पे ब्लीच नहीं लगानी चाहिए। आईब्रोज के जो बाल होते हैं वो फिर स्किन टोन में मैच हो जाएंगे, इसलिए हमें उसे हटकर भी। नेक्स्ट बात आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज क्या है ब्लीच के कि स्किन अच्छी लगती है, स्मूथ लगती है, देखने कॉम्प्लेक्शन फेयर लगता है, जो हमारे फेस के बाल हैं वो स्किन टोन में मैच होकर फेयर लगने लग जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। जो स्किन है वो हमारी मेकअप के लिए तैयार होती है, मेकअप करने में भी बहुत अच्छी लगती है। और उसके डिसएडवांटेज क्या है, स्किन पे ज़्यादा ब्लीच करने से रिएक्शन भी हो सकता है, स्किन खराब हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लीच हमारे जो पिंपल्स वगैरह पे है उस पर भी थोड़ा असर कर जाती है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आपने पिक्चर में अच्छे से देखा, समझा, तो आपने वो अच्छे से नोट करना है ताकि आपको ये करने में आसानी हो। जो मैं आपको ब्लीचिंग का जैसे मैंने भी आपको बताया, तो आप अपने घर में भी यूज़ करके देखना। मार्केट में बहुत तरह की, बहुत कंपनी की जो ब्लीच है वो मिलती हैं। जैसे मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया कि भिन्न भिन्न कंपनियां अपने प्रोडक्ट बनाती हैं और हम वो परचेज़ करते हैं और हम यूज़ करते हैं। किस कंपनी का कैसा रिज़ल्ट है वो हमें यूज़ करने पे बड़ी पता चलता है। तो जैसे पिछले काफ़ी टाइम से फेम ब्लीच वो फेमस थी, बहुत अच्छा रिजल्ट था, बेस्ट थी। अब जैसे ओलिविया है या गोल्ड ब्लीच है या जैसे एलोवेरा की है, इस तरह से काफ़ी ब्लीच आ रही है, या तो जोलन की है। तो इस तरह से ये ब्लीच हमारे अलग अलग कंपनी की अच्छी इफ़ेक्टिव हैं। और आप ये ब्लीच ज़्यादा रेंज में नहीं है, 25 रुपये से लेकर आप जैसे 250-300 रुपये तक की अच्छी ब्लीच ले सकते हो, और इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो आप जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया उसके अकॉर्डिंग आप ब्लीच को लेकर आप अपने घर में जो भी आपके बड़े मेंबर्स हैं उनके फेस पे आप यूज़ कीजिए, ताकि आपको पता चले कि हमने जो प्रैक्टिकल किया, मैंने भी जो यहाँ पे आपको बताया प्रैक्टिकल, वो आपने किए और अपने हाथों से निकाला, तो आपको कैसा लगा, कैसा आपने फील किया, वो मुझे आप अपने मेरे कमेंट में भी बताइए कि मैंने ये काम किया, मुझे अच्छा लगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो और आपने जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, देखो आपके जो लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, जो आपका कैरियर बनाने जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपको ये सब बता रही हूँ, सब आपके ट्रीटमेंट में कर भी रही हूँ, आपको डेमो दिखा भी रही हूँ। तो आप अपनी ज़िंदगी में इन्हें जितना हो सके फॉलो कीजिए। आप अपने जो साथी आसपास के उन्हें भी कहिए कि जो आपका ये जो रोज़गार है, जो मैंने कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताया, ये सब वो भी जाने, वो भी इसमें हिस्सा बने।
तो आज के लिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कुछ ब्लीच के लिए। जैसे एक्सप्लेन द ब्लीच प्रोसेस, ब्लीच का प्रोसेस क्या है, कैसे करनी चाहिए, मैंने जो आपको इसमें भी बताया। और तो देखिए मैंने आपको अच्छे से बताया और आप इसको अच्छे से नोट करना। तो आज के लिए मैं आपके लिए ब्लीच के लिए क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसे आप नोट कीजिए और बताइए ब्लीच प्रोसेस, ब्लीच का प्रोसेस क्या है। मैंने आपको वैसे भी बताया और कुछ पिक्चर के द्वारा भी मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो अपने अच्छे से कमेंट में इसका जवाब देना है। नेक्स्ट है कि एक्टिवेटर क्या है, तो वो एक्टिवेटर क्या काम करता है सिर्फ वही बताना है। अपने एक्टिवेटर क्या होता है, किस लिए होता है, तो वो आपने बताना है कमेंट में इसका जवाब। बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय गाइस।